हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स हीरोज क्लासेस। और आज हम स्टार्ट करेंगे फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल बजट्स के क्वेश्चंस के साथ। तो ध्यान से देखना है इस वाले वीडियो को। और मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि रजिस्टर्स को निकाल लो, पेन को निकाल लो, कैलकुलेटर को ओपन कर लो एंड उसके साथ साथ मेरे साथ साथ क्या करोगे, आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगर आपने मेरे साथ साथ क्वेश्चंस को नहीं करा तो बेटा इस वीडियो को देखने का फिर कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि आपसे फिर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। तो ध्यान से अपने रजिस्टर्स पेन को निकाल लो और जैसे जैसे मैं इस क्वेश्चन को कर रहा हूँ वैसे वैसे आप मेरे साथ इस क्वेश्चन को क्या करो, सॉल्व करो। पहले ध्यान से आपको सीरियसली इस क्वेश्चन को पढ़ना है, इस क्वेश्चन के क्या बनाना है, समरी नोट्स बनाना है एंड देन फिर इस क्वेश्चन को क्या करोगे, सॉल्व करना आपको स्टार्ट करना है, अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं तो। ठीक है। और अगर आपको जस्ट पास होना है तो फिर तो आप जैसे मर्जी देख लो फिर वीडियो को, है ना। फिर तो आप मेरी सुनने नहीं वाले। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आपको पता है वीडियो को क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। लेकिन क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले आपको इसको सारे प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स को देखना पड़ेगा। तो पहले ऊपर आई बटन आ रहा होगा, यहाँ पे इस आई बटन को क्लिक करके लिंक ओपन होगा, तो पीछे के सारे लेक्चर्स को कवर अप कर लेना एंड देन फिर इस क्वेश्चन वाली वीडियो को आप लोग स्टार्ट करोगे। चलो स्टार्ट करते हैं फिर क्वेश्चन के साथ। इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखो, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ना मेरे साथ। इलस्ट्रेशन नंबर 1, और इस बुक का भी जो पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे गिवन है, तो इसको बुक के पीडीएफ को भी आप क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। ये आपका एसयूएल का ही स्टडी मटेरियल है, उससे हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का आपका जो स्टडी मटेरियल है और उसमें से हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं। ये क्वेश्चंस काफी एक्सपेक्टेड होते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज रिकॉर्डेड फ्रॉम WJK लिमिटेड, दीज एक्सपेंसेस बजटेड फॉर प्रोडक्शन इज, इनकी जो प्रोडक्शन की जो बजट है वो कितने का है, 10,000 यूनिट्स का है। मतलब अगर हम कंपनी की बात करें तो इसने बजट बनाया है कंपनी ने कि कितनी को बनाएंगे, ये बजट बनाया कि हम लोग 10,000 यूनिट्स को बनाएंगे सर जी। ठीक है सर, 10,000 यूनिट्स बनाने में कितना खर्चा लग रहा है सर? डायरेक्ट मटेरियल लग जाएगा 120 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से मटेरियल लगता है। मटेरियल कितना लगता है? 120 पर यूनिट के हिसाब से मटेरियल लगता है। ठीक है। लेबर कितनी लगती है? 30 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से। वेरिएबल ओवरहेड कितना लगता है? 50 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से। फिक्स्ड ओवरहेड 1.5 लाख रुपीज़ का लगता है। ठीक है, तो ये आ गया 15 रुपीज़, क्योंकि 1.5 लाख को अगर आप 10,000 से डिवाइड करोगे तो बच्चों कितना आएगा? 15 रुपीज़ ही तो आएगा सर। वेरिएबल एक्सपेंसेस कितना लग रहा है? डायरेक्ट अगर मैं बात करूँ 10 रुपीज़ का। सेलिंग एक्सपेंसेस है 10% फिक्स्ड। तो अगर मैं बात करूँ, देखो ध्यान से सुनना मेरी बात को, यहाँ पर लिखा हुआ है 15 रुपीज़। बेटा सेलिंग एक्सपेंसेस कितना लिखा है? 15 रुपये। अब 15 रुपये यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें लिखा है 10% अमाउंट तो क्या है आपका? फिक्स्ड। तो बच्चों बाकी जो 90% होगा वो क्या होगा? वेरिएबल। बाकी 90% क्या होगा बच्चों? वेरिएबल होगा। अब 15 का 10% कितना हो गया? 1.5। 15 में से 1.5 माइनस कर दोगे कितना आ जाएगा? 13.5। तो बेटा 13.5 का यहाँ पे वेरिएबल एक्सपेंसेस और 1.5 का कैसा एक्सपेंस है? फिक्स्ड एक्सपेंसेस है आपका। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस की हम बात करें तो 50% डिजिट फॉर ऑल लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन। तो कोई भी आपका लेवल ऑफ प्रोडक्शन है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हमेशा क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। या आप बोल सकते हो कि सैलरीज वगैरह हो सकती है, तो 5 रुपीज़ पर यूनिट आएगा। 50,000 डिवाइडेड बाई 10 करोगे तो 5 रुपीज़ पर यूनिट आ गया। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस की बात करें तो 20% फिक्स्ड है बच्चों। 5 में से अगर ये 20% फिक्स्ड है, 5 का 20% कितना होता है? करो जल्ला अपने कैलकुलेटर पे। तो सर ₹1, और बाकी का 80% जो हो गया वो कितना हो गया? ₹4। तो ₹4 क्या है दोस्तों? आपका वेरिएबल है, और ₹1 क्या है? आप लोगों का फिक्स्ड है। सिंपल सी बात है। अब क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है? टोटल अगर आप इस सबको करके देखोगे टोटल आएगा 250 रुपीज़। तो एक यूनिट को बनाने में टोटल कितना खर्चा लगता है सर? 250 का खर्चा लगता है। प्रिपेयर अ बजट फॉर प्रोडक्शन ऑफ, एक बजट आपको बनाना है 6,000 यूनिट्स का, एक बजट बनाना है 7,000 यूनिट्स का, और एक बजट बनाना है आपको 8,000 यूनिट्स का। शोइंग डिस्टिंक्टली, अलग अलग आप दिखाओगे किसको? मार्जिनल कॉस्ट को और टोटल कॉस्ट को। तो आपको क्वेश्चन के अंदर मार्जिनल कॉस्ट को अलग दिखाना है। मार्जिनल कॉस्ट क्या हो जाती है? आपकी वेरिएबल कॉस्ट। और टोटल कॉस्ट क्या होता है बच्चों? टोटल कॉस्ट होता है वेरिएबल कॉस्ट, या फिर इसको मार्जिनल कॉस्ट बोल लो, प्लस होता है फिक्स्ड कॉस्ट। तो आप मार्जिनल कॉस्ट निकाल के दिखाओगे, फिक्स्ड कॉस्ट निकाल के दिखाओगे, फिर उन दोनों को प्लस कर दोगे तो क्या निकल के आ जाएगा? आपका टोटल कॉस्ट निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और सिर्फ वीडियो को देखना नहीं है, साथ साथ अपना पेन पेंसिल वगैरह निकाल लो और इसके फॉर्मेट को मेरे साथ साथ आप लोग बना रहे हो। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोग मेरे साथ इस फॉर्मेट को बना रहे हो और अपने साथ ऐसा नहीं कर रहे कि सर पढ़ नहीं रहे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले आप क्वेश्चन को जब स्टार्ट करोगे तो ऊपर क्या लिखते हो? फ्लेक्सिबल बजट फॉर WJK लिमिटेड। तो ये बजट किसके लिए बना रहे हो? WJK कंपनी के लिए बना रहे हो, WJK लिमिटेड कंपनी के लिए। बेटा यहाँ पर आपका एक पर्टिकुलर्स का कॉलम आ जाएगा। यहाँ पर आपने 6,000 यूनिट्स की प्रोडक्शन का बजट बनाना है, 7,000 यूनिट्स का बजट बनाना है, और 8,000 यूनिट्स का बजट बनाना है।
सबसे पहले हम बात करेंगे डायरेक्ट मटेरियल। तो बच्चों अगर ऊपर आके देखोगे डायरेक्ट मटेरियल कितने रुपीज़ का है, 120 रुपीज़ पर यूनिट का डायरेक्ट मटेरियल है। ठीक है सर, और हम कितने यूनिट्स बना रहे हैं, 6000 यूनिट्स बना रहे हैं। तो बेटा 6000 को 120 से मल्टीप्लाई करो, 6000 को किससे मल्टीप्लाई करो, 120 से, कितना आ जाएगा आपका, 7,20,000 आ गया। ऐसे ही 7000 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, 120 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, कितना आ गया, 8,40,000। और ऐसे ही 120 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, 8000 से, कितना आ गया, 9,60,000। अब बात करते हैं डायरेक्ट लेबर की। किसकी बात कर रहे हैं, डायरेक्ट लेबर। बच्चों ऊपर आते हैं, डायरेक्ट लेबर कितने की है, ₹30 पर यूनिट, ₹30 पर यूनिट की है। तो 6000 मल्टीप्लाई बाय 30 कर लो, 6000 मल्टीप्लाई बाय 30। भाई एक यूनिट बनाने के 30 रुपये लग रहे हैं ना, तो 6000 यूनिट्स बनाने के कितने पैसे लगेंगे सर, 1,30,000 आ जाएगा। ऐसे ही 7000 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 30 करोगे, कितना आ गया, 2,10,000। और 8000 मल्टीप्लाई बाय 30 करोगे, कितना आ गया, 2,40,000। हाँ ठीक है, यस सर, ये तो सिंपल है। फिर बात करते हैं यहाँ पे वेरिएबल ओवरहेड्स। वेरिएबल ओवरहेड्स कितने का लग रहा है सर, 50 रुपीज़ का लग रहा है। तो 50 रुपीज़ का लगेगा आपका क्या, वेरिएबल ओवरहेड्स। और सर यहाँ पे ये 10 कहाँ से आया, डायरेक्ट वेरिएबल एक्सपेंसेस, ये कहाँ से आया है सर, ये रहा आपका डायरेक्ट वेरिएबल एक्सपेंसेस। वेरिएबल ओवरहेड्स को तो अभी बाद में देखेंगे, सबसे पहले वेरिएबल एक्सपेंसेस आ गया आपका। वेरिएबल एक्सपेंसेस कितने के, 10 रुपीज़ के। तो चलो सर ये वाला कॉलम भी भर देते हैं। 6000 मल्टीप्लाई बाय 10 कर दोगे तो एक यूनिट को बनाने के 10 रुपये है, 6000 यूनिट्स को बनाने के 60,000 हो गया। ऐसे ही यहाँ पे 7000 यूनिट्स को बनाने के 70,000 हो गया। ऐसे ही 8000 मल्टीप्लाई बाय 10 करोगे, कितना आ गया, 80,000 आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो ये आपने क्या क्या डाल दिया इसके अंदर, डायरेक्ट मटेरियल डाल दिया, डायरेक्ट लेबर कर दिया और डायरेक्ट वेरिएबल एक्सपेंसेस कर दिया। अब आएगा वेरिएबल ओवरहेड्स। किसकी बात करेंगे अब, वेरिएबल ओवरहेड्स, ऊपर के और कुछ ऐसे खर्चे जो कि लगते हैं इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए। इसमें कौन कौन सी चीज़ें आप लोग डालने वाले हो, ध्यान से देखना। आपको यहाँ पे गिवन है वेरिएबल ओवरहेड्स, कितने का गिवन है आपको, 50 रुपीज़ का। तो वेरिएबल ओवरहेड्स 50 रुपीज़ का है। तो 6000 यूनिट्स बना रहे हो, एक यूनिट को बनाने के 50 लग रहा है। 6000 यूनिट्स को बनाने का कितना लगेगा, 6000 मल्टीप्लाई बाय 50, 3 लाख रुपीज़ लग रहा है। ऐसे ही 50 रुपीज़ पर यूनिट का है, तो 7000 मल्टीप्लाई बाय 50 कितना हो जाएगा बच्चों, 3,50,000 का। और यहाँ पर 8000 इंटू में 50 अगर आप करोगे, कितना आ जाएगा, 4 लाख रुपीज़ का आ गया। तो ये क्या है आपका, प्रोडक्शन ओवरहेड्स आ गया। फिर बात करते हैं आगे सेलिंग का। सेलिंग का अब देखो इसके अंदर जो है ना, जैसे 15 रुपये है, इसमें से कुछ चीज़ तो फिक्स्ड है और कुछ चीज़ क्या है आपकी वेरिएबल है। जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पर 15 रुपये में से 10% की बात करें वो फिक्स्ड है, मतलब कि 1.5 रुपये। तो बाकी का जो 13.5 रुपये है वो क्या है, वेरिएबल है। तो बेटा ये वेरिएबल का 13.5 रुपये हम लोग उठाएंगे सेलिंग का। तो सेलिंग का हमने कितना लिया, 13.5 रुपये, 13.5 रुपये 13.5 यहाँ पे भी 13.5 होना चाहिए, 13.5। अब बेटा 13.5 को जल्दी से कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई बाय 6000 यूनिट्स करो, कितना आ जाएगा, 81,000 आ जाएगा। ऐसे ही 13.5 को मल्टीप्लाई बाय किससे कर दोगे, 7000 से मल्टीप्लाई कर दोगे, कितना आ जाएगा, 94,500। और ऐसे ही 13.5 को मल्टीप्लाई बाय 8000 कर दोगे तो कितना आ जाएगा आप लोगों का, 1,08,000। तो ये वाली चीज़ भी डन होगी। फिर सर डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है, ये रे बच्चों आपके डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। अब बेटा ये 5 रुपये का था, उसमें 20% फिक्स्ड है, तो बाकी 80% क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा। भाई 5 रुपये में से 20% का जो खर्चा है ना वो फिक्स्ड है। फिक्स्ड का मतलब भाई ये तो लगेगा ही लगेगा, चाहे आप 6000 यूनिट्स बनाओ, 7000 यूनिट्स बनाओ, चाहे 8000 यूनिट्स बनाओ, लेकिन बाकी का जो खर्चा है 5 में से अगर मैं 20% की बात करूँ तो वो कितना हो गया, 1 रुपया। और 80% की बात करूँ तो वो कितना हो गया, 4 रुपये। तो 4 रुपये क्या है आपके वेरिएबल है। बेटा ये चेंज करेगा एक्टिविटी के हिसाब से। तो 4 रुपये आ गए, तो 4 रुपये लग रहे हैं एक यूनिट पर। तो 6000 यूनिट्स पे कितना लगा, 6000 मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे 24,000, 4 मल्टीप्लाई बाय 7 करोगे 28,000, और 4 मल्टीप्लाई बाय 8,000 करोगे, कितना आ गया, 32,000। अब बेटा इन सबको आप लोग क्या कर लोगे, प्लस कर लोगे। तो प्लस 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 कितना आ गया, 13,65,000। ऐसे ही इन सब का भी क्या कर लोगे, प्लस कर लोगे। ये 22.5 भी कैसे आया, 120 प्लस 30 प्लस 10 प्लस 50 प्लस 13.5 प्लस 4 कितना आ गया, 227.5। अब ये हमने बात कर ली मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट मतलब आपकी क्या होगी, वेरिएबल कॉस्ट की हमने बात कर ली। अब हम बात करेंगे किसकी, फिक्स्ड कॉस्ट की। फिर जब हम फिक्स्ड कॉस्ट भी निकाल लेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगी, टोटल कॉस्ट आ जाएगी। चलो अब फिक्स कॉस्ट की बात करते हैं। चलो देखो थोड़ा सा यहाँ पे खिचड़ी बन गई है, इसको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। फिक्स्ड ओवरहेड्स आपको गिवन है सबसे पहले कितने के, 1.5 लाख रुपीज़ के। भाई ये तो लगेगा ही लगेगा,
ठीक है। तो 1.5 लाख रुपीज़, 1.5 लाख रुपीज़, 1.5 लाख रुपीज़, ये तो लगेगा ही लगेगा। अब सर ये कैसे आया यूनिट 25, 21.43, 18.75, ये कैसे आया बेटा? ये 1.5 लाख रुपये लग रहा है। कितना लग रहा है? 1.5 लाख रुपये। कितनी यूनिट्स पर सर? 6000 यूनिट्स पर। तो 1.5 लाख डिवाइडेड बाय 1,50,000 डिवाइडेड बाय 6,000 कर रहे हो तो कितना आ रहा है? 25 रुपीज़ आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही बेटा अब लग रहा है 1.5 लाख रुपीज़ कितनी यूनिट्स पर? 7,000 यूनिट्स पर। तो आप इसको करो 1,50,000 डिवाइडेड बाय 7,000 यूनिट्स, तो पर यूनिट कितना आ गया? 21.428 आएगा। तो उसको हमने राउंड ऑफ कर दिया, 43 कर दिया, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर आ रहा है कितना? 1,50,000, तो 1,50,000 डिवाइडेड बाय आप 8,000 कर दोगे, तो 1,50,000 डिवाइडेड बाय 8,000 आपने कर दिया, कितना आ गया? 18.75 आ गया, ठीक है। इतनी सी बात आपको समझ में आई? यस सर। बात करते हैं किसकी? एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। अब एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स कितना लिखा हुआ है बच्चों? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस सर ये 50,000 है और ये कांस्टेंट रहेगा हर एक यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन पर। तो बेटा यहाँ पे 50,000, 50,000 और 50,000, और ये यूनिट्स तो आप निकालना जानते ही हो। 50,000 को किससे डिवाइड कर रहे हो? 6,000 से। ऐसे ही 50,000 को फिर डिवाइड कर रहे हो 7,000 से, फिर 50,000 को डिवाइड कर रहे हो 8,000 से, तो कितना आ जाएगा? 6.25। फिर बात करेंगे किसकी? आपकी सेलिंग ओवरहेड्स की। सेलिंग ओवरहेड्स कितना था हमारा? सेलिंग ओवरहेड्स, सेलिंग एक्सपेंसेस, तो बेटा यहाँ पर 15 था ना, इसमें से 1.5 रुपये तो क्या था? वेरिएबल था। तो बाकी की सारा 13.5 रुपीज़ क्या होगा आपका? 13.5 क्या होएगा? तो 1.5 आपका फिक्स था, तो 13.5 क्या था? आपका वेरिएबल था। तो हमें तो फिक्स चाहिए ना, तो ये फिक्स कितना था? 1.5 है ना। फिक्स कितना था अपना? 1.5, ठीक है सर। और सर ये जो सेलिंग एक्सपेंसेस है कितना है सर? 15 रुपीज़ लग रहा है पर यूनिट के हिसाब से। कितना लग रहा है? 15 रुपीज़ लग रहा है। और 15 मल्टीप्लाई बाय अगर मैं 10,000 कर दूंगा तो ये कितना आ जाएगा? 1.5 लाख आ जाएगा, है ना। तो सेलिंग ओवरहेड्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो सेलिंग ओवरहेड्स कैसे निकलेगा? जल्दी से देखते हो। हाँ जी, जैसे कि अगर आप देखोगे ना यहाँ पर कितना लिखा है? 10% फिक्स्ड है, तो 15 रुपये पर यूनिट है ना। और यहाँ पे कितने यूनिट्स की बात हो रही है? 10,000 यूनिट्स की बात हो रही है। तो बेटा इसको मल्टीप्लाई बाय 10,000 करोगे तो ये कितने यूनिट्स आ गए? इसको मल्टीप्लाई बाय 10,000 करोगे तो कितना आ जाएगा ये सर? ये आ जाएगा इक्वल्स टू 1.5 लाख। कितना आ गया? 1.5 लाख। और बेटा इसमें से 10% क्या है? फिक्स्ड है। तो 1.5 लाख का 10% अगर आप करोगे तो कितना आ जाएगा? 15,000 आ जाएगा। तो 15,000 आपका क्या है? फिक्स। तो यहाँ पर आपने कितना लिखा? 15,000 लिखा, 15,000 लिखा, 15,000 लिखा। यहाँ पे 15,000 को डिवाइडेड बाय करोगे 6,000 से, 15,000 को डिवाइडेड बाय करोगे 7,000 से, फिर 15,000 को डिवाइडेड बाय किससे कर रहे हो आप? 8,000 से डिवाइड कर रहे हो, तो कितना आ गया? 1.88 आ गया। फिर बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स की। डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स कैसे निकलेगा? सेम ऐसे ही निकलेगा। देखो 5 रुपीज़ लग रहा है कितने यूनिट्स पर? 10,000 यूनिट्स पर। तो ये कितना हो गया? 50,000। 50,000 का 20% कर लो। 50,000 का 20% अगर हमने कर लिया तो ये कितना आ जाएगा? 10,000। तो बेटा यहाँ पे भी 10,000, यहाँ पे भी 10,000, यहाँ पे भी 10,000। अब इसको डिवाइड कर लेना, 10,000 डिवाइडेड बाय 6,000। एक यूनिट का निकालने के लिए तो एक यूनिट पर कितना लगा? 1.67। ऐसे यहाँ पे डिवाइडेड बाय कितना करना है? 7,000। और यहाँ पे डिवाइडेड बाय किससे करना है? 8,000 से। तो कितना आ जाएगा? 1.25। अब बेटा इन सबको प्लस कर दो, जो भी आपके फिक्स्ड एक्सपेंसेस थे इनको प्लस कर दो। 1.5 लाख प्लस 50,000 2 लाख प्लस 15,000 2,15,000 2,25,000। तो ये से 2,25,000 आ गया। सबका आप क्या कर रहे हो? टोटल कर रहे हो। अब बेटा ये फिक्स्ड एक्सपेंसेस का टोटल आ गया। किसका टोटल आ गया? फिक्स्ड एक्सपेंसेस का। और ये किसका टोटल है? वेरिएबल। तो इसको प्लस कर दो, ए प्लस बी कितना हो जाएगा? आपका टोटल कॉस्ट हो जाएगा। तो इन सबको प्लस कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका। इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इसको लिख के प्रैक्टिस करना, ठीक है। अच्छे से ट्राई करो, रजिस्टर में ये टेबल वेबल बनाओ, इसको सॉल्व करोगे। एक बार तो ये क्वेश्चन नहीं होगा, सेकंड टाइम में जाकर आप इसको अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। चलो, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक और अच्छा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फ्लेक्सिबल बजट का मैनेजमेंट अकाउंटिंग से, ठीक है।